दोस्तों नमस्कार। आज पढ़ेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला, यदि सेलडॉम को 124365 से कूटित किया जाता है तो मोड को कैसे कूटित किया जाएगा। दोस्तों मोड का कोड पूछा गया है तो आपको इस प्रकार के प्रश्न में देखना क्या है कि सेलडॉम को लिखा गया है 124,365, तो मोड को क्या लिखा जाएगा। तो आपको ये देखना है कि मोड लिखेंगे। पहले मोड लिख लिया आपने तो क्या करना है, आपको ये देखना है कि m बराबर, यदि इसमें दिया गया है, कितना दिया गया है 5 दिया गया, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे आप 5 क्या है m का मान 5 लिख देंगे। इसके बाद o का कितना दिया गया 6 दिया गया, तो यहाँ पर दोस्तों कितना लिखना है 6 लिख देना है। इसी प्रकार जो d है, d का कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो d का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अब ई का कितना दिया गया है, तो आपको ये देखना है कि ई का दिया गया है कितना 2, तो ई का लिख देंगे आप कितना 2। तो आपका आंसर क्या होगा 5632, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से ऐसी संख्या का चयन करें जो दूसरों से विभिन्न हो। दूसरों से क्या हो, विभिन्न हो मतलब भिन्न हो। तो आपको ये देखना है कि क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। 139 और ऑप्शन नंबर बी में कितना है 177, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 144 और जबकि ऑप्शन नंबर डी में 183। अब क्या है, आपको ये देखना है कि ये ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में क्या है विषम संख्या है और जबकि सी में क्या है, आपको ध्यान देना है सम संख्या दी गई। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर क्या है, ये 12 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 144 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर कितने का 12 का जब स्क्वायर किया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि ये आपका स्क्वायर है, बाकी स्क्वायर नहीं। इस प्रकार से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी कॉमा क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, फिर लिखा है के। तो आपको पहले यहाँ पर लिख लेना है कि ए के बाद दिया गया है सी और फिर क्या दिया गया है ई दिया गया, इसके बाद दिया गया है आपका जी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, के लिखा है। अब देखना ये है कैसे आया, तो ए से जब +2 किया जाएगा तो क्या आएगा सी आएगा और जबकि सी में +2 ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा ई आ जाएगा। इसी प्रकार जब ई में +2 किया जाएगा तो क्या आएगा जी। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, जी में +2 करना है तो क्या आ जाएगा, तो ध्यान देना है आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा आई, जो कि आपका कितने 9 पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 1,8, 27, 64, 125, दिया गया 216। अब इसके बाद क्या आएगा, तो आपको ये देखना है कि 1 जो है आपका 1 का क्यू कितना होता है 1 होता है, जबकि क्या है 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, जबकि अब 3 का जब क्यू किया है तो आ जाएगा कितना 27। इसी प्रकार 4 का जब क्यू किया तो कितना आया 64। अब इसके बाद क्या है 5 का क्यू किया गया तो कितना आ गया 125। अब 6 का जब क्यू किया गया होगा तो कितना आया 216 आ गया। अब देखना क्या है 6 के बाद क्या है 7 का क्यू, जब 7 का क्यू किया जाएगा तो कितना आएगा, तो आपको ये देखना है कि जब 7 का आप क्यू करेंगे तो आएगा 343। कितना आएगा 343 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर निकल कर
आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि अगला प्रश्न है आपका क्या यदि 1 अक्टूबर सोमवार है, यानी पहली जो अक्टूबर है, अक्टूबर की 1 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो 1 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो आपको ये देखना है कि इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा गया है तो कैसे करना है। तो 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर में कितने दिन होते हैं टोटल, तो आपको ये देखना है कि टोटल होते हैं 31 दिन, जबकि एक दिन तो निकल गया, एक दिन तो निकल गया, तो बचे कितने, 30 दिन बचे किसमें, अक्टूबर में। तो 30 दिन तो बच गए। अब क्या है, 7 से जब भाग किया जाएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा, बिल्कुल। अब बच कितने गए, 2 और डे बच गए, विषम दिन 2 बच गए। अब 1 नवंबर मतलब एक ही तारीख, तो क्या हो जाएगा, +1, तो कितना आ गई, 1 तारीख आएगी, तो कितना हो जाएगा, आपको 3 ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना, सोमवार में जब 3 ऐड किया जाएगा तो सोमवार से क्या मंगल आएगा, बुध आएगा और गुरुवार, गुरुवार आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार आपका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसमें लिखा है वीरवार, वीरवार को क्या बोलते हैं, गुरुवार बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका नीचे दिए गए वैन आरेखों में से कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग हाथी, शेर तथा जानवर के बीच के संबंध को सही तौर पर निरूपित करता है। सही निरूपण करने वाले वैन आरेख का अक्षरांक ही आपका उत्तर है, अक्षरांक ही आपका क्या है, उत्तर है। तो आपको ये देखना है कि जो जानवर हैं, जो सभी जानवर हो गए, ये हो गया आपका जानवर। अब क्या है, हाथी अलग हो जाएगा और शेर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आपका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पोर्शन है, जो ये हो गया आपका क्या, जानवर, ये हो जाएगा जानवर हो गया। अब इसके बाद ध्यान देना है, हाथी अलग हो जाएगा, हाथी जो है आपका अलग हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, इसके बाद अब आपको ये देखना है, शेर अलग हो जाएगा। तो यही वेन डायग्राम बना कि नहीं बना। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न जो स्थान प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो आपको देखना क्या है कि जो 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 6 लिखा, फिर बीच में कितना लिखा है, 39 लिखा है। कैसे आया, तो आपको ये देखना है कि आपको देखना क्या है इसमें, कि आपको ये देखना है जो 6 लिखा है और 6 के बाद ध्यान देना, ये 6 हो गया। अब देखना क्या है, 6 लिखा है, तो देखा क्या 6 लिखा, बिल्कुल। अब क्या है, 6 के जो यहाँ पर लिखा 5 लिखा, तो इन दोनों का क्या किया आपने, मल्टीप्लाई। अब बीच में क्या किया, प्लस। अब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3, और जब 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना आएगा, 9। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 39 आएगा। कैसे आएगा, 6 पंच 30 और प्लस के 9, तो कितना आएगा आपका 39 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, अब देखना क्या है, जब 5 सत्ते 35 होगा और 4 चौको 16 होगा, तो क्या हो जाएगा, जब ऐड किया जाएगा तो इक्यावन आएगा। अब इसमें करना क्या है कि इसमें 5 और 5 का आपने मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल, प्लस क्या करेंगे, 4 और इनटू में 3, तो अब आपका आंसर आएगा 5 25 हो जाएगा, जबकि 4 3 12 हो जाएगा। अब ऐड किया जाएगा 2 और 5 7 और 2 और 1 3, आपका आंसर कितना आएगा 37, बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा 37, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित शब्दों को
शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। क्रम के अनुसार लिखना है तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है पत्थर आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। पत्थर आएगा तो आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है कि ऑप्शन ए में 5 नहीं है पहले और ऑप्शन सी में भी नहीं है 5 पहले। तो अब ऑप्शन बी और डी बच गया। तो डी में क्या पहले पत्थर आया, फिर क्या आएगा, तो आपको ये देखना है चट्टान आएगी। क्या आएगी? चट्टान आएगी। क्या आ जाएगी? चट्टान। इसके बाद ध्यान देना है कि फिर पहाड़ी बनेगी। पहाड़ी के बाद क्या बनेगा? पर्वत बनेगा। पर्वत के बाद पर्वतमाला। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहले 5 आना चाहिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है तो नीचे दिए गए व्यंजक के मान की गणना करें। व्यंजक का जो मान है उसकी गणना करना। तो आपको देखना क्या है, जो 17 है और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना मल्टीप्लाई यानी गुणा और क्या हो जाएगा 6। अब जो गुणा है, गुणा का अर्थ क्या दिया गया? प्लस, तो प्लस हो जाएगा और कितना 13। अब जो डिवाइड का अर्थ है मतलब भाग का अर्थ क्या है? माइनस, तो माइनस 8 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? आंसर निकल आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 17 छिक्का होता है आपका कितना? 102, जबकि प्लस करेंगे 13 और माइनस करेंगे 8। तो जब ऐड किया जाएगा इन दोनों को तो कितना आ जाएगा? 115 आ जाएगा और माइनस के 8 किया जाएगा तो कितना आएगा? आपको ये देखना है कितना आ जाएगा। जब माइनस के किए जाएंगे तो आएगा 107। 107 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 107, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं। अंतिम प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है तो देखना क्या है? मुस्कुराहट। मुस्कुराहट का संबंध है किससे? ओष्ठ से, मतलब ओठ से संबंध है। तो अब क्या है यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर दिया गया नेत्र। तो ध्यान देना है कि जब ओठ है, ओठ से क्या चलता है पता? मुस्कुराहट की, मुस्कुरा रहे हैं। अब इसी प्रकार नेत्र से क्या पता चलेगा? तो ध्यान देना है अश्रु। अश्रु मतलब आंसू। आंसू कहाँ से निकलेंगे? नेत्र से, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।